बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल का राजा था एक बलवान सिंह। वह निडर, साहसी और वीर था। जंगल के सभी प्राणी उससे भयभीत रहते थे। जब वह शिकार के लिए निकलता तो पूरा वन कांप उठता। लेकिन उस सिंह के साथ एक समस्या थी। शिकार करना तो उसे आता था, परंतु शिकार को खाने का ढंग उसे भली भांति नहीं आता था। वह बड़े उत्साह से किसी हिरन, भैंस या जंगली सूअर का शिकार करता, परंतु उसका आधा से अधिक मांस यूं ही बेकार चला जाता। वह जितना खाना चाहता खा लेता और बाकी बचा हुआ मांस जंगल में गिद्धों और गीदड़ों का निवाला बन जाता। एक दिन ऐसा ही हुआ। सिंह ने एक बड़े हिरन का शिकार किया। वह भरपेट खाकर आराम करने लगा। तभी एक चालाक सियार जिसका नाम धृतराष्ट्र था वहां आया। उसने देखा कि सिंह आधा मांस छोड़कर चला गया है। सियार ने सोचा, यदि मैं इस सिंह से मित्रता कर लूं तो बिना परिश्रम के प्रतिदिन भोजन पा सकता हूं। अगले दिन सियार हिम्मत करके सिंह के पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, आप बलवान, शूरवीर और वन के स्वामी हैं। मैं छोटा सा जीव हूं, परंतु बुद्धिमान और सेवाभावी हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपका मंत्री बनकर सेवा करना चाहता हूं। आप केवल शिकार कीजिए, बाकी देखभाल मैं करूंगा। मांस को सुरक्षित रखूंगा, बांटूंगा और आपके कार्यों में सलाह भी दूंगा। सिंह ने सियार की बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगे तो मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें शिकार का हिस्सा दूंगा। इस प्रकार सिंह और सियार में मित्रता हो गई। अब सिंह प्रतिदिन शिकार करता और जो भी जानवर मारता उसका सबसे उत्तम भाग स्वयं खाता और बाकी सियार को दे देता। सियार बिना मेहनत के स्वादिष्ट भोजन पाकर बहुत पसंद रहता। दिन बीतते गए। सियार अब केवल भोजन ही नहीं करता था, बल्कि सिंह को सलाहें भी देता। जब कभी सिंह शिकार के लिए किसी कठिन पशु को चुनता तो सियार उसे सावधान करता और उचित योजना बताता। धीरे धीरे सिंह को भी लगा कि यह छोटा सा जीव उसका सच्चा सहायक है। एक दिन सिंह बीमार हो गया। वह दुर्बल होकर शिकार पर नहीं जा सका। भूख से व्याकुल होकर उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं शिकार करने में असमर्थ हूं, तुम ही कुछ उपाय करो। सियार ने सोचा और योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं चालाकी से किसी पशु को आपके पास ले आऊंगा। आप उसे आसानी से मारकर खा लीजिए। सियार जंगल में घूमने लगा। उसे एक मोटा ताजा गधा मिला। सियार ने गधे से कहा, भाई गधे, तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? पास ही एक हरी भरी बगिया है जहाँ मीठी घास और सुंदर गधी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यदि तुम वहां चलो तो जीवन सुखमय हो जाएगा। गधा सीधा साधा था। उसने सियार की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ चल पड़ा। सियार उसे सीधे सिंह के पास ले आया। सिंह ने अचानक हमला किया, परंतु कमजोरी के कारण उसका वार अधूरा रह गया और गधा भाग निकला। सिंह बहुत निराश हुआ, पर सियार ने कहा, महाराज, निराश ना हो, मैं फिर उसे छल कर लाऊंगा। वह मूर्ख गधा मेरी बातों में आ जाएगा। सियार फिर गधे के पास पहुंचा और बोला, भाई, तुम तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली निकले। वह बगिया और सुंदर गद्दी तुम्हें देखकर शर्मा गई थी, इसी कारण तुम्हें तुरंत भगा दिया गया। यदि तुम फिर से चलो तो अवश्य ही तुम्हें वह गद्दी स्वीकार करेगी। गधा मूर्खता से सियार की बातों में फिर फंस गया और दोबारा सिंह के पास आ पहुंचा। इस बार सिंह ने पूरी ताकत से हमला किया और गद्दे को मार गिराया। सिंह ने पेट भरकर गद्दे का मांस खाया और बाकी मांस सियार को दे दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर भोजन किया। समय बीतने के साथ सियार और सिंह की मित्रता और गहरी हो गई। परंतु पंचतंत्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि अधिक लालच और मूर्खता अंततः विनाश का कारण बनती है। कुछ समय बाद सियार ने सोचा, मैं छोटा प्राणी होकर भी सिंह के बराबर खा रहा हूं। यदि सिंह न रहे तो सारा भोजन मेरा हो सकता है। यह विचार उसके मन में बार बार आने लगा। उसने सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया, परंतु सिंह उसकी चालाकी भांप गया और एक दिन क्रोधित होकर उसे मार डाला। यह कहानी हमें कई शिक्षाएं देती है। बुद्धि और चतुराई बलवान के भी सहायक बन सकती है। मित्रता में विश्वास आवश्यक है, परंतु विश्वासघात करने वाला अंततः नष्ट हो जाता है। मूर्खता और लालच व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। चालाकी अस्थायी लाभ तो दिला सकती है, परंतु स्थायी सफलता सच्चाई और निष्ठा से ही मिलती है।